हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। लास्ट क्लास हम लोग 2 न्यूमेरिकल सोल्व किए थे और एक और न्यूमेरिकल बच गया। इसके बाद फिर हम लोग थ्योरी पे आएंगे। तो वो जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए, आप लोग को वहाँ से विजिबल होगा। मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ। देखिए, आप लोग को वहाँ से विजिबल होना चाहिए। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर्स। देखिए, अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, हमारा जो पढ़े हैं आज तक उसका एप्लीकेशन है। और जब तक क्वेश्चन आप नहीं बनाएंगे तब तक आप कंपटीशन की तैयारी में नहीं आ पाएंगे। कंपटीशन में तैयारी आने के लिए आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि इससे कंसेप्ट का रिवीजन होता है। और कितने तरह से कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं, कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें आप कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, आप जो पढ़े हैं वो सब पता चलता है क्वेश्चन बनाने से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर्स ए एंड बी। अगर ये वेलोसिटी को वेक्टर नहीं बोलता तब भी हम लोग को पता है, पर बोल दिया इन्होंने, क्वेश्चन आसान किया। दो वेलोसिटी वेक्टर है ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर, दो वेलोसिटी वेक्टर है ए बी जिसका रिजल्टेंट ए पे परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन फिर से, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। magnitude of resultant is r equal to the half magnitude of b. find the angle between a and b. क्या बोला, देखिए मैं बता देता हूं। इन्होंने बोला दो वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास a और b, तो दो वेलोसिटी वेक्टर का जब हम रिजल्टेंट निकालें तो पता चला कि वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन पहला वेक्टर पे 90 डिग्री का है। ए वेक्टर पे अगर ए को हम पहला मानते हैं तो उस पर 90 डिग्री बना रहा है। पहला भी हो सकता है, ये दूसरा भी हो सकता है, पर ए पे 90 डिग्री का ये आपका डायरेक्शन है उसका रिजल्टेंट का। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो जो बी का मैग्नीट्यूड है उसका आधा है। देखिए क्वेश्चन बोला, तो ये इन्होंने पूछ रहा है ए और बी के बीच में क्या एंगल है। ठीक है, निकालते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन इन्होंने यही बोला कि दो वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर, एक ए है और दूसरा बी वेक्टर है। ठीक है, बी वेक्टर कहीं भी हम ले सकते हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा पहला के हेड पे दूसरा का टेल, पहला के हेड पे दूसरा का टेल, ए और ये बी वेक्टर, रिजल्टेंट पहला के टेल से दूसरा के हेड तक। अब हमसे पूछेगा कोई भी कि सर आप एक बात बताइए, आपको कैसे पता था ए इधर जाएगा बी इधर ही जाएगा? बी इधर भी जा सकता था, इधर भी, तो कहीं भी जा सकता था। हम ये इसलिए किए ताकि जो रिजल्टेंट है ना पहला के टेल से दूसरा के हेड तक वो ए पे 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, यही सेटिंग है। क्वेश्चन यही बोला इन्होंने कि जो रिजल्टेंट है ए और बी का, उसका रिजल्टेंट जो है वो ए से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मुझे पता थोड़ी है बी ऐसा ही होगा, अभी तो मुझे पता नहीं। ए बी ऐसा हो सकता है, बी ऐसा हो सकता है, ये ए है तो ये बी हो सकता है, किसी भी एंगल पे जा सकता है। लेकिन उसका तो कि जब रिजल्टेंट आप निकालिएगा ना आर, तो क्या होगा कि ये देख रहा है 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, रिजल्टेंट जो है ए के साथ 90 डिग्री बनाते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब ए इधर ले सकते थे, बी इधर ले सकते थे, फिर भी जो रिजल्टेंट है वो ए से 90 डिग्री बनते हुए नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने इधर लिया। आप कहीं भी ले सकते हैं, अभी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, अभी पता नहीं किधर है डायरेक्शन उसका। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस था मेरा कि अच्छा ए पे 90 डिग्री बनने के लिए बी को इधर लेना पड़ेगा तभी 90 डिग्री दिखेगा, अच्छा दिखेगा। पर आप बना कैसे भी सकते हैं रफ डायग्राम, अभी हम सिर्फ रफ डायग्राम बना रहे हैं, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुनते जाइए। उन्होंने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आधा है। क्वेश्चन पढ़िए, एकदम क्लियरली लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट बी वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ मान लीजिए के, बी का मैग्नीट्यूड बी नहीं, बी का मैग्नीट्यूड जो है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को के मान लीजिए, पता तो नहीं मुझे। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के अपॉन 2, जैसा इन्होंने बोला क्वेश्चन में। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, अभी डायरेक्शन तो बता ही दिया कि ए से 90 डिग्री है। ठीक, अब
इन्होंने पूछा क्या ए और बी के बीच एंगल चाहिए, तो ए और बी के बीच कौन सा एंगल है, कभी भी इसको मत बोलिएगा थीटा गलती से, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल कब निकलेगा, जब दोनों का हेड दोनों ए और बी का दोनों का हेड एक साथ रहे या ए और बी का टेल एक साथ रहे, तभी उसका जो है आंसर आपका आ पाएगा। ठीक है, तो करते हैं, कुछ है नहीं। अच्छा ये देखिए, तो ये देखिए एक पाइथागोरस वाला ट्रायंगल नहीं लग रहा है क्या, देखिए तो बहुत अच्छा लग रहा है पाइथागोरस वाला ट्रायंगल, बहुत अच्छा। तो हम क्या करते हैं ना, पहले ना ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब आप लोग पूछेंगे क्यों निकाल रहे हैं, तो बस ऐसे ही मर्जी, ऐसे ज़रूरत नहीं है निकालने की, मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए अगर मुझे ये पता चल गया क्या, हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर जब पता चल गया है, तो मुझे ये नहीं भी पता चले तो कोई इशू नहीं है, निकल सकता है ऐसे भी, क्योंकि देखिए ये दोनों जब पता है तो ये एंगल को मैं मान लेता हूँ कुछ पी मान लेता हूँ, पी क्यों मान रहा हूँ, ऐसे कुछ भी एंगल मान लेते हैं पी, तो क्या होगा, आपको कौन सा पता है, परपेंडिकुलर, और ये तो कौन सा निकल जाएगा, साइन निकल जाएगा क्या, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये देखिए साइन थीटा होगा, साइन थीटा नहीं साइन पी, साइन पी। अभी हम थीटा नहीं निकाले, थीटा जो होता है ए और बी के बीच का एंगल होता है, ए और बी के बीच का एंगल अभी हम निकाल ही नहीं रहे, पी जो है ए और बी के बीच का एंगल है ही नहीं, ए और बी के बीच का एंगल कौन है अभी आगे देखते हैं, दोनों का टेल एक जगह रखेंगे या दोनों का हेड तब पता चलेगा, अभी बस ये एंगल हम निकाल रहे हैं। तो कितना आएगा, आर का मैग्नीट्यूड कितना है के अपॉन टू, और बी का मैग्नीट्यूड क्या है क्या के, तो के से के कट गया तो 1/2 आ गया, तो पी तो डायरेक्टली आंसर आ गया, साइन पी डायरेक्टली आंसर ही आ गया 1/2, तो पी कितना होगा 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है ना मैथमेटिकल टूल्स, तो पी कितना आ गया, जो जो एंगल पी माने थे वो क्या आ गया 30 डिग्री। अब पी 30 डिग्री आ गया तो ए और बी के बीच एंगल निकालना बहुत आसान हो गया, देखिए कैसे, ए और बी के बीच एंगल क्या होगा इस ग्राफ से, देखिए ए वेक्टर ये है मेरा, सॉरी ए वेक्टर मेरा ये है और बी वेक्टर मेरा कौन सा है, ये वेक्टर है बी वेक्टर ये है, यही है ना बी वेक्टर। तो क्या करते हैं, ये पहला के हेड पे दूसरा का टेल है, दोनों का टेल एक साथ लाते हैं तो ए को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ए आगे बढ़ गया, ये वेक्टर जो था। अब क्या है कि ए का भी टेल यहाँ आ गया और बी का टेल यहाँ तो है ही ऑलरेडी, तो यही एंगल हम लोग को आंसर चाहिए। ठीक है, गलती से ये एग्जाम में मत पी मार के आ जाइए कि ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये इसके बीच एंगल है, कभी भी नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए पहला के हेड पे दूसरा का टेल रखा है, एंगल निकालिएगा हमेशा दोनों का हेड एक साथ होना चाहिए या दोनों का टेल होना चाहिए, तो दोनों का टेल जब रख रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है, ये होगा फाइनल आंसर हमारा, ये पूछा गया है। तो देखिए ये 30 डिग्री अभी निकाले हमने, अभी तो निकाला था 30 डिग्री पी, अभी निकाला था ना पी, और ये टोटल कितना 180 होता है, ये टोटल 180 होता है ये, तो ये नहीं पता चल गया 180 माइनस 30, ठीक है, तो कितना आ गया 150 डिग्री आंसर आ गया, 150 डिग्री आंसर आ गया, क्वेश्चन इतना ही पूछा है। ठीक है, देखिए हो गया ना, ये 30 अभी निकाले थे, ये 30 अभी निकाले थे और ये 180 है तो ये 150 आ गया। अच्छा इसमें से बी अगर कोई ए का मैग्नीट्यूड बोले, बी का मैग्नीट्यूड के माना और आर का मैग्नीट्यूड के/2 दिया, कोई बोला कि इसी के टर्म में ए का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो निकाल पाएंगे, बिल्कुल के टर्म में निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर निकालेंगे तो ए का भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा के टर्म में। तो ऐसे पूछा नहीं क्वेश्चन में, तो ज़रूरत नहीं है, पर आप चाहे तो निकाल सकते हैं। इन्होंने सिर्फ एंगल पूछा है, एंगल कितना आंसर आया 150 डिग्री, ठीक है ना, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 150 डिग्री, यही हम लोग का भी आया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन था छूटा हुआ, इसको मैंने कर दिया है। तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि इसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे। अगला क्या है, थ्योरी है आपका ना नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, इसको भी बना ही लेते हैं, एक और क्वेश्चन है 51, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस। वेरी गुड, इन्होंने बोला है कि दो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। अच्छा सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, अच्छी बात है, मीन्स
मैग्नीट्यूड 1 1 है और उसका फिर रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड 1। ये तो हम लोग आगे भी पढ़े थे। 120 डिग्री पर दो बराबर वेक्टर को 10 न्यूटन को 120 डिग्री पे रखिएगा तो उसका रिजल्टेंट फिर से 10 न्यूटन ही आता है। हालांकि ठीक है, यह याद है मुझे इसलिए, लेकिन हम लोग आगे चल के देख लेते हैं ये पूछना क्या चाहा है। इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। चलिए ठीक है, निकालते हैं, कोई बात नहीं है, निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो दो यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं। यूनिट वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड 1 लेना है, सिंपली जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 लेना है, ठीक है ना। तो आते हैं, क्वेश्चन तो अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, ढंग का क्वेश्चन। दो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। चलो तो फाइंड दी डिफरेंसेस। इन्होंने बोला क्या, देखिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन को आपका जो है क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या इन्होंने पूछा है। इन्होंने कहा आपके पास एक ए है, वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा, और बी भी एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। यहाँ पे कैप लगा देने का मतलब है यूनिट वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। ये हो गया। ये बोला कि दोनों का एडिशन, अब दोनों को ऐड करेंगे, आर इक्वस टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा निकल के, आर आएगा ना मैग्नीट्यूड, उसका भी बोला कि मैग्नीट्यूड 1 ही है। मीन्स दो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फिर से 1 वेक्टर है, एडिशन का ए प्लस बी का। ए प्लस बी बोला है, क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम बोला है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, तो सम जो आ गया, तब बोल रहा है कि डिफरेंसेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंसेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि एक रिजल्टेंट निकालिए, दूसरा वो आर है, इसको R1 बोल दीजिए, जो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर एडिशन का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड इतना है तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा निकालना है। निकाल सकते, कोई बड़ा चीज़ तो नहीं है। एक तो हम लोग पहले वो तरीका अपनाते हैं, कौन सा, कि हम लोग को पता था कि दो वेक्टर 10 + 10 = 10 तब आता है जब 120 डिग्री पे रखा रहता है। तो हम डायरेक्टली ये मान सकते हैं कि ए और बी 120 डिग्री पे रखा हुआ है, तभी उसका आंसर 1 आ रहा है, क्योंकि 1 और 1 को जोड़िएगा और आंसर भी 1 ही आएगा, तभी पॉसिबल है जब 120 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। पढ़े थे आगे, तो देखते पहले उस तरीके से। तो पहले तो मान लीजिए ए और बी के बीच एंगल ही डायरेक्ट हमको पता हो गया 120 डिग्री, और जब 120 डिग्री ए और बी के बीच पता है तो ए माइनस बी नहीं निकल जाएगा। देखिए उस तरीके से पहले निकालते हैं, फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो चलिए पहले उससे ही कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, मुझे हम लोगों ने पढ़ा था कि दो वेक्टर 120 डिग्री पे हो, सपोज ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर 120 डिग्री पे रखना है। थोड़ा अच्छा सा रखें, थोड़ा दिखे भी कि 120 डिग्री पे है। ए वेक्टर ये 90 होगा और थोड़ा सा और आगे चल जाए तो 120 हो जाएगा। देखने में लग रहा है 120, ठीक है। ये ए कैप मैग्नीट्यूड 1, ये बी कैप मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, पैरेललोग्राम से निकालिए या फिर पहला के हेड पे दूसरा का टेल रख के निकालिए, आएगा। इसका भी रिजल्टेंट 1 ही है, उन्होंने बोला है, ठीक है। अब a माइनस बी कैसे निकलेगा, तो b को माइनस बी कर दीजिए। a माइनस बी निकालने के लिए क्या करते थे, b जो है ये वेक्टर b, उसको ही 180 डिग्री से इधर लाते थे तो माइनस बी बन जाता था, ये माइनस बी, ठीक है। तो माइनस बी करने से मैग्नीट्यूड तो कुछ चेंज नहीं हुआ, फिर एंगल 180 से चेंज हुआ, ठीक है। अब देखिए ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना है, टोटल 180, सीधा सीधी 180, 180 में ये कितना हो गया 120, तो ये कितना बचा 60 डिग्री बचा ना। हाँ, अब दो वेक्टर 60 डिग्री पे है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों वेक्टर जो है, ये दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, R1 रिजल्टेंट मिलेगा, और R1 इज नथिंग बट क्या है, ए कैप माइनस बी कैप, यही तो है, इसी का मैग्नीट्यूड पूछा है इन्होंने। तो निकाल देंगे दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका भी 1, देखिए 180 डिग्री आउट ऑफ फेज करने से तो एंगल ना 180 से चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड तो अभी भी 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, और दोनों 60 डिग्री पे रखा हुआ, तो रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस 60 डिग्री, दोनों के बीच एंगल 60 है, कॉस 60
तो कितना हो गया 1 + 1 + 2 इंटू cos 60√3 अपॉन cos 60 कितना होता है sin 30 हाफ, तो sin 30 हाफ तो cos 60 हाफ, cos 60 हाफ 1/2। ठीक है, कितना हो गया 1 + 1 + 1 √√3 आंसर हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, कुछ भी नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूँ, कितना इसका आंसर दे रहा देख लेते हैं हम लोग। कहाँ है भाई इसका आंसर, हाँ √3 है। ठीक है, देखिए √3 इसका आंसर आया हुआ है। ये पता नहीं किस तरीके से बना है, दूसरा भी तरीका है बनाने का। ठीक है, मैग्नीट्यूड बन करके, पर ऐसे पढ़े थे, वो याद रखने से फ़ायदा हो जाता है कि दो वेक्टर अगर 180 पर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 20 न्यूटन 20 न्यूटन, और दोनों 120 डिग्री के एंगल पे है, 120 डिग्री के एंगल पे, तो रिजल्टेंट जो प्लस हम करते हैं, एडिशन करते हैं, वो भी 20 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, तो उसको हम याद करके, याद था तो यहाँ अप्लाई कर दिया। बाकी दूसरा भी तरीका है, इन्होंने क्या किया देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी ऐसे किया, थीटा निकाला, फिर a - b किया। ठीक है, एक ही बात है। ठीक, तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स था। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दो तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में थ्योरी के साथ इंक्लूड करेंगे। यहाँ तक दो न्यूमेरिकल्स था, ये दो न्यूमेरिकल्स खत्म हो गया। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में आते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के साथ। ठीक है, बाय बाय।